दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे सोनू सिंह। आज मैं आप लोगों को भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बारे में 10 रहस्य बताऊंगा। आपको पता है, जो भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए ये जगह कितना मान्य है। 4 धामों में से हमारा एक धाम जगन्नाथपुरी भी है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे साल भर श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए। तीर्थ स्थल के दृष्टिकोण के साथ ही यह एक टूरिज्म के लिए भी बहुत ही जाना जाता है। यह मंदिर गोल्डन बीच यानी कि समुद्र के किनारे स्थित है। लोग बीच में भी जाते हैं घूमने के लिए और साथ में भगवान की भी पूजा करते हैं। तो जो भगवान जगन्नाथ की पूजा करने आते हैं वो तो बीच घूमते ही है। ये जो बीच है वो बंगाल की खाड़ी है यानी कि समुद्र का एक पार्ट है और उसके ही बगल में स्थित है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। ये जो मंदिर है ये काफी पुराना मंदिर है और इसके साथ काफी रहस्य जुड़े हैं। जो आप काले पत्थर से यानी कि जो डीप कलर से आप देख रहे हैं, ये है मेन मंदिर और इसके बहुत सारे रहस्य हैं। कितने भूकंप आए, कितने सुनामी, काफी सारा चीज आया, पर इस मंदिर का टस से मस नहीं हुआ। ये भगवान की कृपा है। जय जगन्नाथ। ये जो मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है, ईस्ट इंडिया में। तो चलिए पहले हम इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं, फिर हम एक एक करके सारे तथ्य के बारे में जानेंगे। इनका जो ब्रीफ हिस्ट्री है इस मंदिर का, वो यह है कि ये जो मंदिर है ये गंगा डायनेस्टी के किंग अनंत वर्मन ने बनवाया था 12वीं शताब्दी में। और ये जो इनके डिसेंडेंट थे नरसिंह देव, उन्होंने कहा था इसे बनवाने के लिए। जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा, ये तीनों देवी देवताओं के प्रतिमा स्थित है इस मंदिर में। आप जो नीचे फोटो देख रहे हैं ये है जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की प्रतिमा है। ये 3 देवी देवता के यहाँ पूजा होते हैं जो विष्णु भगवान के ही रूप हैं। ठीक है। और जो इनका जो मंदिर बनाया जाता है, इनका जो प्रतिमा बनाया जाता है, माफ करिएगा मैंने मंदिर बोल दिया, इनका जो प्रतिमा बनाया जाता है वो नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, जिसे हम दारू कहते हैं। जब ये प्रतिमा बन जाती है तो फिर उसे एक बहुत ही सुसज्जित पीढ़ा पे रखा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे हीरे जवाहरात से बने होते हैं। उनमें इन तीनों देवी देवताओं को विराजमान किया जाता है, जिसे रत्न बेदी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि यह मंदिर 4 धाम में से एक मंदिर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 धाम हमारा पुरी उड़ीसा, दूसरा बद्रीनाथ उत्तराखंड, तीसरा रामेश्वरम तमिलनाडु और द्वारिका गुजरात है। हमारे पास ये 4 हैं और हिंदू धर्म के हिसाब से हम लोग यहाँ चारों मंदिरों में जाते हैं और भगवान की दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनमें से एक आता है पुरी, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। लोकेशन पुरी, पुरी उड़ीसा, इंडिया यानी कि ईस्ट इंडिया में है स्थित। बंगाल की साइड में तो ईस्ट इंडिया ही हो जाता है दोस्तों। पुरी बीच और गोल्डन बीच इज नियर बाय ऑफ टेम्पल। जो समुद्र का किनारा जो बीच है उसको पूरी बीच भी कहते हैं और गोल्डन बीच भी कहते हैं, जो मंदिर के नजदीक ही है। इट इज वन ऑफ द शोर ऑफ बे बंगाल। ये एक बे ऑफ बंगाल जो हमारा है, बंगाल की खाड़ी का एक किनारा है और ये टूरिज्म के अट्रैक्शन और हिंदू तीर्थ स्थल के ही भी हिसाब से इसे बहुत ही मान्यता दी जाती है। चलिए अब हम लोग फैक्ट के और धीरे धीरे पढ़ते हैं। जो हमारा पहला फैक्ट है वो है प्राकृतिक के आचार संहिता की अवहेलना। मतलब जो नेचर का जो एक नियम है उसके विपरीत जाना। जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लगा झंडा सिद्धांत का एक अनूठा अपवाद है। यह विशेष ध्वज बिना किसी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के हवा के प्रभाव के विपरीत दिशा में प्रभावित होता है। आप जो घर में झंडा लगाते हैं, अगर मैं बात करूँ रामनवमी में हम लोग झंडा लगाते हैं हनुमान जी की मंदिर के साथ, ही अपने घरों में लगाते हैं तुलसी चौरा के पास, और या फिर 15 अगस्त में हम लोग जो झंडा फहराते हैं अपने देश का विथ ड्यू रिस्पेक्ट, वो झंडा को आप देखेंगे तो हवा की दिशा की तरफ ही फड़फड़ाता है वो झंडा, लहराता है वो झंडा। पर इस मंदिर में क्या है,
कि यह उस तरह से नहीं होता है। अगर नॉर्थ के साइड में हवा बह रही है तो झंडा उसके अपोजिट यानी कि साउथ के साइड में फहराता है। तो इस जो ये जो मतलब आप देख रहे हैं, ये रहस्य आज तक पता नहीं कैसे है कि मंदिर के अपोजिट साइड में ये झंडा कैसे फहरता है। तो ये भी एक भगवान की कृपा है। चलिए हम जाते हैं दूसरी फैक्ट की तरफ। वो है फैक्ट नंबर 2, मंदिर की चढ़ाई। मंदिर के गुंबद के ऊपर झंडा बदलने के लिए हर दिन पुजारी मंदिर के ऊपर 45 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई पर चढ़ता है। यह अनुष्ठान उस दिन से बहुत पहले का है जब ये मंदिर बना था। ऐसा माना जाता है कि अगर कैलेंडर में एक दिन अनुष्ठान को छोड़ दिया गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आप सोचिए दोस्तों, भक्तजनों, कि ये कितना मतलब जिम्मेदारी का काम है कि मतलब हर दिन 365 दिन उस 45 मंजिला इमारत के बराबर गुंबज पे चढ़ना और झंडा को बदलना। इतना तूफान आया, कितना भूकंप आया, कुछ भी आया, लेकिन पुजारी जो हमारे हैं उन्होंने कभी अपना दायित्व को भूला नहीं और वो हर दिन झंडा को उस जगह पे ले जाके बदलते रहे, लगाते रहे। ठीक है, और इस तरह से हमारा पूजा चलता रहता है। अपवाद कभी ऐसा ना हो, अगर एक दिन भी झंडा भूल जाते हैं लगाना तो फिर 18 साल के लिए मंदिर का पट बंद हो जाएगा, जो कि एक अशुभ संकेत है। धीरे धीरे मैं आपको इस झंडे के ऊपर जो जो इस मंदिर के गुंबज के ऊपर जो लगा सुदर्शन चक्र है उसके बारे में भी बताऊंगा। चलिए फैक्ट नंबर 3 पे आते हैं हम। मंदिर में कोई छाया नहीं। क्या होगा अगर किसी चीज की छाया ना हो, जैसे आप खड़े हो या फिर कोई पोल हो तो उसका परछाई ना बने। ये भी एक प्राकृतिक का नियम है कि जिस पे लाइट पड़ती है तो उसका एक परछाई बनता है। पर यहाँ पे वैसा नहीं होता है। कहा जाता है कि मंदिर में दिन के किसी भी समय किसी भी दिशा से कोई छाया नहीं होती। क्या यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार या मानवता के लिए भगवान जगन्नाथ का संदेश हो सकता है? मतलब जो गुंबज पे जो सूरज की किरण पड़ती है तो उससे गुंबज का परछाई नहीं बनता है पूरा, ये कह रहे हैं। अब ऐसा तो कहीं होता नहीं है, पर यहाँ पे भगवान का कृपा है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है और इतना बड़ा मंदिर का परछाई नहीं बनता। ये भी एक तथ्य है यहाँ के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम। फैक्ट नंबर 4, सुदर्शन चक्र की पहेली। जो आप मंदिर में देख रहे हैं ये चक्र, ये सुदर्शन चक्र है और उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है। तो ये सुदर्शन चक्र का एक अलग ही रहस्य है कि आप कभी भी किसी भी दिशा से देखेंगे ना, ये आपको वही डिजाइन में उसी तरीका में दिखेगा। क्या होता है, अगर किसी भी अलग एंगल से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका रूप थोड़ा अलग दिखता ही है। अगर आप किसी इंसान को ही देखेंगे तो पीछे से थोड़ा अलग दिखेगा, थोड़ा साइड से अलग दिखेगा, सामने से अलग दिखता है। बट ये जो है, ये जो चक्र है, आपको किसी भी एंगल में 365 मतलब आप घूम जाइए डिग्री में, शहर के किसी भी कोने से देखिए, आपको सुदर्शन चक्र पूरा दिखेगा। ऐसा ना कि एक तरफ से नहीं दिख रहा है, एक तरफ से दिख रहा है। मतलब यह ऐसा है जैसे हर दिशा से एक जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया हो। चलिए दूसरे तथ्य पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 5, ईश्वर के ऊपर कुछ भी नहीं है इसलिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं उड़ता। पक्षियों को हर समय अपने सिर और छत के ऊपर बैठे आराम करते और उड़ते हुए हमने देखा है। यह विशेष क्षेत्र प्रतिबंध है। मंदिर के गुंबद के ऊपर एक भी पक्षी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर एक हवाई जहाज भी नहीं देखा जा सकता। आपने अक्सर देखा होगा कि जो ऊंचे स्थान होते हैं वहां कबूतर या कौवा या कोई भी पक्षी आके बैठता है और वो आराम करता है। ठीक है, पर यहाँ पे एक भी पक्षी यहाँ पे नहीं आता, सदियों से नहीं आ रहा है। आप सोचिए, ये भी एक भगवान की लीला है और इसके ऊपर से हवाई जहाज को भी नहीं उड़ाया जाता। ये भगवान के लिए है और ये भी एक रहस्य है। जय जगन्नाथ। कि पशु पक्षी भी यहाँ भगवान का रिस्पेक्ट करते हैं और गुंबज पे नहीं जाते। फैक्ट नंबर 6 पे हम आते हैं। भोजन यहाँ कभी व्यर्थ नहीं जाता। हिंदू पौराणिक कथाओं में खाना बर्बाद करना एक बुरा संकेत माना जाता है। मंदिर का अनुसरण करता है। मंदिर आने वाले लोगों की कुल संख्या प्रतिदिन 2000 से 2 लाख लोगों के बीच होती है। चमत्कारिक रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाने वाला प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, यहाँ तक कि एक दंश भी नहीं। आप सोचिए मंदिर में कितने लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। 2000 से 2 लाख, ये एक बहुत बड़ा ही नंबर होता है, संख्या है। श्रद्धालु आते हैं और सबको प्रसाद मिलता है।
और एक भी दाना बर्बाद नहीं होता है। ये देखिए कितना बड़ा भगवान का कृपा है। चलिए दूसरे तथ्य पे आते हैं हम, वो है आपका फैक्ट नंबर 7। लहरों समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से खो जाती है। जब आप सिंह द्वार के प्रवेश द्वार से मंदिर के अंदर पहला कदम रखते हैं तो समुद्र का भयावता पूरी तरह से खो जाती है। मतलब समुद्र का जो आवाज है, साउंड है, हिसिंग साउंड, वो पूरी तरह से खो जाती है। यह घटना शाम के समय अधिक प्रमुख होती है, मतलब शाम के समय अधिक प्रभावशाली होती है। फिर कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण इस तथ्य को नहीं जोड़ता। जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तो आवाज वापस आती है। कैसा है कि आप इमेजिन करिए कि मतलब आपके पीछे समुद्र है और काफी आवाज आता है, समुद्र में लहरों का आवाज आता है, तूफान का आवाज आता है, ठीक है। और मंदिर का दरवाजा पे आप एक कदम रख के अंदर जाते हैं तो आवाज सन, मतलब पूरा सन्नाटा, साइलेंट। और बाहर आते तो फिर नॉइज। तो आप देखिए कि मतलब कि ये मंदिर तो पूरा तो कवर नहीं है, एक बाउंड्री होगा, ठीक है। दरवाजा, एयर तो पास हो रहा है तो आवाज तो आना चाहिए। तो एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ साउंड। पर देखिए ये मंदिर का वास्तुकला कैसा है, या भगवान की लीला है कि बाहर का आवाज अंदर नहीं आता है और शाम को ज्यादा प्रमुख होता है। ये मंदिर हो सकता है इसलिए ऐसा बनाया गया हो कि शाम को आरती होने के समय कोई भी परेशानी ना आए। ये भी एक रहस्य है। चलिए दूसरे तथ्य पे चलते हैं हम, वो है फैक्ट नंबर 8, ए रिवर्स फ्लो ऑफ ब्रिज। पृथ्वी का कोई भी स्थान ले लो, दिन के समय समुद्र से हवा जमीन पर आती है और रात के समय विपरीत होता है। लेकिन पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है और शाम को विपरीत होता है। ये भी एक भगवान का कृपा है कि एक प्राकृतिक के अलग ही नियम से यहाँ पे हवा का बहाव होता है। फैक्ट नंबर 9 पे सरप्राइज मेथड्स टू कुक, मतलब खाना बनाने का रहस्यमय तरीका। प्रसादम पकाने का पारंपरिक तरीका यहाँ के पुजारियों द्वारा संरक्षित है। यहाँ पे जो बर्तन चढ़ाए गए बर्तन के रूप में उपयोग किए जाते हैं और जलाऊ लकड़ी का उपयोग करके पकाया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर वाले बर्तन को पहले पकाया जाता है और बाकी को किसी क्रम में बनाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 7 बर्तन होते हैं उनको एक के ऊपर एक तह में रखा जाता है, जैसे कि एक घर बनाया जाता है, 1 माला, 2 माला, 3 माला। तो जो सबसे पहला जो होता है ना अपना बर्तन, जो सबसे टॉप वाला बर्तन होता है वो पहला पकता है, पहले पकता है। सोचिए जो आग का जो ताव है, जो एक चलनशीलता है, वो तो पहले बर्तन में पड़ता है डायरेक्ट, तो फिर ऊपर का बर्तन कैसे पकता है? ये तो एकदम असंभव बातें हैं। ये आप ये आप भी इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना मतलब भगवान का रहस्य है कि पहला बर्तन पकता है, फिर दूसरा इस तरह से सबसे अंतिम का बर्तन पकता है। और इस तरह से यहाँ का प्रसादम पकाने का पारंपरिक तरीका है। ये भी भगवान की कृपा है। जय जगन्नाथ। चलिए हम अब लास्ट फैक्ट पे आते हैं। ये एक मंदिर का रथ यात्रा है जो कि प्रैक्टिकल है। हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा देश है, हर एक जगह का एक अपना स्पेशल पूजा होता है, पारंपरिक पूजा। ऐसे तो मनाया हर हर जगह जाता है। अगर हम गणेश पूजा की बात करें तो भारत के हर कोने में गणेश जी का पूजा किया जाता है। पर किसी एक विशेष जगह पे इसका पूजा बड़ा ही धूमधाम से किया जाता है। जैसे मुंबई में गणेश चतुर्थी में बड़ा ही धूमधाम से बड़े बड़े मूर्तियां बनते हैं वहां पे। उसी तरह अगर हम दुर्गा माँ की बात करें तो बंगाल में या ईस्ट इंडिया में माता की पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है। बाकी जगहों में भी होती है पर उस लेवल में नहीं होती है जिस तरह से ईस्ट इंडिया में होती है। जैसे कोलकाता हो गया आपका, उससे लगे दुर्गापुर, आसनसोल, या फिर लगे पटना भी देख लीजिए, वहाँ बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी होती है। तो इस तरह से बड़े बड़े पंडाल, लोग वहाँ पे पंडाल घूमने को आते हैं। ऐसा ही होता है आपका हर जगह। गुजरात में डांडिया देख लीजिए। तो मतलब हर जगह का एक स्पेशल महत्व होता है। वैसा ही हमारे पुरी में, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा बहुत ही बड़ा पर्व है। वहां पे हर लोग यहाँ इस रथ यात्रा को देखने के लिए आते हैं। एक लोगों का हुजूम रहता है, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और ये जो रथ है ये छोटा मोटा रथ नहीं होता है दोस्तों। ये जो रथ है ये काफी बड़ा होता है, घर मंजिला, मतलब इमारत के जितने बड़े बड़े होते हैं ये रथ। इनके पहिए बड़े बड़े होते हैं और इसे कोई घोड़ा गाड़ी या फिर कोई मशीन या कोई ट्रैक्टर नहीं खींचता दोस्तों। इसे लोग अपने श्रद्धा से खींच के भगवान जगन्नाथ को मौसी के घर लेके जाते हैं। और ये बहुत बड़ा
पर्व है वहां पे, और लोग बड़ा धूमधाम से मनाते हैं और इसका बहुत ही मान है पूरे देश में। तो ये जो है रथ यात्रा एक वार्षिक परेड है। इसमें देवताओं को रथ के 2 सेट, 3 प्रत्येक, सबका 3 है, पर मंदिर के बाहर से ले जाया जाता है। पहला रथ देवताओं को नदी तक ले जाता है जो जगन्नाथ मंदिर और मौसी मां मंदिर को अलग करते हैं। इसके बाद मूर्तियों को नदी पार करने के लिए 3 नावों में बैठाया जाता है। जब दूसरा रथ चलन में आता है तब देवताओं को नदी से मौसी मां मंदिर तक ले जाता है। यह अनुष्ठान यहाँ जहाँ पे अनुष्ठान होता है। तो देखिए लोगों का श्रद्धा देखते हैं ना भगवान के प्रति, और भगवान होते हैं तभी तो हम लोग सबको ही हैं। तो इस तरह से हम लोग जगन्नाथ भगवान की पूजा करते हैं और ये सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। जय जगन्नाथ। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप भी जगन्नाथ भगवान की दर्शन करें जरूर अपनी जिंदगी में, और भगवान का आशीर्वाद पाएं। पूरी बहुत ही अच्छा जगह है। हम लोग वहाँ जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं और रहस्य भी देखते हैं, और साथ ही गोल्डन बीच भी घूम के आते हैं। तो आप भी जरूर जाएं। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।